हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋतु, आधारिका में कोर्स है। इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं टोनर पे। और टोनर पे बात स्किन केयर की बात हो और सुधा मैम हमारे साथ ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं वेलकम करूंगी सुधा मैम का। सुधा मैम, आज हम जो विषय आपसे डिस्कस करने के लिए हैं वो है टोनर। अमूमन ऐसा होता है कि हम बात करते हैं, जैसे आपने हमें जो हमारा सेशन था इंट्रोडक्टरी सेशन, उसमें भी बताया था कि ये जो स्किन केयर है वो है क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। तो टोनिंग लोगों को बोलते हैं कि टोनिंग कर लीजिए तो वो कर लेते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर वे नहीं पता होता, ये नहीं पता होता कि टोनर है क्या, कैसे यूज करना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए। तो आज मेरे बहुत सारे सवाल हैं आपसे टोनर को लेके। तो पहला सवाल मेरा ये है कि टोनर क्या है, उसके बारे में आप बताएं। थैंक यू ऋतु मैम, इट्स रियली एन ऑनर आपने मुझे इनवाइट किया और मैं इस सीरीज का हिस्सा हूँ। डेफिनेटली टोनिंग की जहाँ तक बात आती है, टोनर्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी स्किन केयर में। जैसा कि मैंने फर्स्ट आपके इंट्रोडक्टरी सेशन में बताया था, CTM क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर। सो टोनर बेसिकली सेकेंड पार्ट, क्लेंजिंग के बाद सेकेंड पार्ट होता है। और टोनर्स बेसिकली वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जिसमें प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, बोटैनिकल ऑयल्स और आपके एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। और अमूमन टोनर्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो वो दो तरीके के होते हैं। एक तो जनरल टोनर्स होते हैं और एक टोनर्स होते हैं जो स्किन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जैसे कि एंटी एजिंग हो गया, आपका एक्सेसिव ड्राई स्किन है एजिंग के साथ, या पिगमेंटेशन है, उसके अलावा एक्ने ब्रेकआउट्स है, पिंपल्स आ जाते हैं लोगों को, उसके लिए यूज किया जाता है। मैम, जैसे आपने हमें बताया कि टोनर क्या है और आपने इसमें हमें ये भी बता दिया कि टोनर टाइप्स ऑफ क्या है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि टोनर यूज कैसे करना चाहिए, उसका सही तरीका क्या है यूज करने का। बेसिकली टोनर को हमेशा ड्राई स्किन पे यूज करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं और गीले पे ही टोनर लगा लेते हैं। और टोनर को ड्राई स्किन, आप अपनी स्किन को पैट ड्राई कर लीजिए, उसके बाद आप टोनर को लगाएं और टोनर को कॉटन स्ट्रैप पे लें, उसको आप वाइप ऑफ करें। उसके बाद स्प्रे लगाएं, स्प्रे कर लें टोनर्स को, उसे डैब डैब करके आप उसे अपने स्किन पे सुखाएं और उसे अच्छी तरह से डैब करें और एब्जॉर्ब करें। तो हमारी कॉस्मेटोलॉजी में बेसिकली ये 3 स्टेप टोनिंग प्रोसेस होता है। कभी लोगों को बहुत जल्दी है तो एटलीस्ट स्वाइप तो कर ही करें कॉटन पैड से, और नहीं तो डबल टोनिंग, और डबल टोनिंग के बाद ट्रिपल टोनिंग, जैसे कि वो डैब करके मॉइस्चर को लॉक करना होता है। क्योंकि वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें मॉइस्चर और हाइड्रेशन बहुत अच्छा होता है। मैम, जैसे अभी आपने मुझे बताया कि टोनर क्या है और टोनर को आपने पार्ट्स में भी बताया कि टोनर 2 टाइप्स, ये भी बताया आपने मुझे। अब मैम, अगर हम किसी को बोले कि आप टोनर यूज करेंगे तो सबसे पहले एक दिमाग में, हम जैसे मुझे ही बोलो कि मुझे टोनर यूज करना है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले एक क्वेश्चन आएगा कि टोनर मुझे यूज करना क्यों है। तो आप मुझे ये बताएं कि टोनर क्यों यूज करना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ऋतु मैम, क्योंकि लोग टोनिंग को एक मतलब गैर जरूरी, उन्हें लगता ही नहीं है कि ये जरूरी स्टेप है और वो नॉर्मली इसे स्किप कर देते हैं। बट टोनिंग के बहुत सारे जो फीचर्स हैं, जो अगर हम लॉन्ग रेंज पे करते हैं तो वो स्किन के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आता है और आपकी स्किन बहुत लंबे समय तक हेल्दी रहती है। तो सबसे पहले तो चूंकि मैंने बताया कि ये बेसिकली क्लेंजिंग के बाद का एक्शन है, तो जो क्लेंजर से बचे हुए अवशेष होते हैं, कभी कभी जो लोग क्लेंजर यूज करते हैं उसमें होता यह है कि वो हार्श केमिकल्स होते हैं, तो वो स्किन को अच्छी तरह से साफ नहीं कर पाते। तो डर्ट है, ग्रिम है, या कोई मेकअप के ट्रेसेस हैं। अगर मेकअप की ना भी बात करें, सनस्क्रीन है जो कि केमिकलाइज्ड होता है और स्किन पे रह जाए, तो ये टोनर बेसिकली उसके अवशेष को हटा देता है। तो कोई भी जो क्लेंजिंग का पार्ट अधूरा है उसको ये कंप्लीट कर देता है। उसके बाद क्योंकि ये वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स है, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, इसमें एसेंशियल ऑयल होता है, तो स्किन को ये एक नॉर्मल हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। और हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन को, यूथफुल स्किन को, और प्लम्प रहती है स्किन। अगर इट्स लाइक अ स्पंज, अगर आप स्पंज को स्क्वीज करेंगे तो वो स्पंज की कैसी शेप हो जाती है, और स्पंज में कोई लिक्विड भरा होता है तो वो प्लम्प रहती है, हेल्दी लगती है। इसी तरह से हमारी स्किन है, तो टोनर बेसिकली स्किन को हाइड्रेट भी करता है और एक हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजिंग का जो एक बैलेंस है, जो कि स्किन, जो हमारा स्किन का, जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी सेशन में बताया था कि एक प्रोटेक्शन फैक्टर है, उसे हेल्दी मेंटेन करके रखता है।
इससे आपकी स्किन लंबे समय तक नॉर्मल रहती है। और मतलब आप उसके बाद आप उसे कुछ भी, जैसे जो पोस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कोई सीरम लगाते हैं टोनर्स के बाद, या कोई मॉइस्चराइजर है जैसे CTM में मॉइस्चराइजिंग फैक्टर है, तो ये स्किन को प्रिपेयर करता है फर्दर प्रोडक्ट्स को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करने में। दूसरा, सीबम जो हमारे सेल्स होते हैं, जो कई लोगों के चेहरे पे आपने फील किया होगा कि ऑयल आ जाता है, तो उनकी स्किन ऑयली होती है, उस केस में ये एक्सेस ऑयल को भी कंट्रोल करता है और चेहरे पे से शाइन हटाता है, चेहरे में एक बैलेंस ऑफ हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजर देता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है इसे इस्तेमाल करना। और कैसे का मैंने आपको जो एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई कैसे यूज़ करना है, ये भी लोगों को नहीं पता होता है। तो हम चाहते हैं कि लोगों को सही तरीका पता हो, एक तो कारण पता हो और फिर सही तरीका पता हो, जिससे कि लोग लंबे समय तक इसको एक एज एन एसेंशियल मान के चले। सुधा मैम, आपने हमें बताया कि क्यों यूज करना चाहिए और क्या है, क्या टाइप्स है, ये सब। अब मुझे लगता है व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि इसको यूज कैसे करना चाहिए। रितु मैम, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत सारे लोगों को जानकारी इसकी नहीं होती है कि टोनर को कैसे या किसी भी प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। तो सही तरीका यूज करते हैं, यूज करने का जो सही तरीका है, अगर उसे अप्लाई करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक रिजल्ट्स मिलते हैं। टोनर बेसिकली हमेशा ड्राई स्किन पे यूज करना चाहिए। जब आप क्लेंजिंग करते हैं और आप अपना फेस पैक ड्राई करते हैं, उसके बाद आपको टोनर का इस्तेमाल करना चाहिए। टोनर 3 तरीके से इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमारी कॉस्मेटोलॉजी टर्मिनोलॉजी में बताया जाता है कि सिंगल टोनिंग, डबल टोनिंग और ट्रिपल टोनिंग। ये बेसिकली तीनों ही बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए। सिंगल टोनिंग में हम लोग क्या करते हैं, कॉटन स्पैक पे हम लोग वो टोनर को लेते हैं, उसे सोक करते हैं एंड वी स्वाइप ऑफ। देन सेकेंड इज हम स्प्रे करते हैं, हैंड फिंगर से हम डैप करते हैं अपनी स्किन पे वेट को एंड इट इवेपोरेट्स विद इन फ्यू मिनट्स। और उसके बाद हम लोग अपनी हाथों से उसे प्रेस करके उसे, जैसे कि हम इंस्टिल कर रहे हैं हाइड्रेशन, हम स्किन के अंदर हाइड्रेशन को लॉक कर रहे हैं। उससे ये होता है कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उसमें प्लांट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं और उसके अंदर बोटेनिकल ऑयल्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो हाइड्रेशन और ऑयल फैक्टर दोनों ही हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा है और ये बेसिकली आपकी स्किन के अंदर उन दोनों चीज़ों को लॉक करके स्किन का जो प्रोटेक्शन फैक्टर है उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो व्यूअर्स, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम टोनर यूज कैसे करेंगे। अभी एडवांस टेक्नोलॉजी आपने बताया जो अभी आया है रिसेंट। अभी तक हम सबको पता था कि डबल टोनिंग, मुझे भी यही पता था डबल टोनिंग। अभी जो आपने बताया कि हम लोग 3rd लेयर में टोनिंग करेंगे, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि हम फर्स्ट कैसे करेंगे, सेकंड कैसे करेंगे और 3rd कैसे करेंगे। तो मैम एक चीज ये बताएं आपको कि टोनर किस स्किन पे यूज करना चाहिए। रितु मैम, बेसिकली टोनर्स ऑल काइंड ऑफ स्किन पे यूज करना चाहिए, भले आपकी ड्राई स्किन हो, ऑयली एक्ने प्रोन स्किन हो, आपकी पिगमेंटेशन सेंसिटिव स्किन हो, क्योंकि टोनर का केवल एक ही फंक्शन नहीं है, इट इज मल्टी फंक्शनल। तो जैसे कि मिथ है अमंग पीपल की लोग बाग केवल ऑयली स्किन पे यूज करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि ये एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है, जो कि पूर्णतः गलत है। बेसिकली हाइड्रेशन भी आपका लॉक करता है, मॉइस्चराइजेशन बैलेंस बनाता है, उसके अलावा क्लेंजर के अधूरे पार्ट को पूरा करता है। कोई चीज़ अगर रह जाती है, डीप पोर क्लेंजिंग करना है, जिसे हम कहते हैं कि पोर्स के अंदर से डर्ट निकाल करके पोर्स को श्रिंक भी करता है, सो दैट इज डीप पोर क्लेंजिंग। स्किन को इवन बनाता है। तो ये सब ज़रूरतें ऑल टाइप ऑफ स्किन की होती है, कोई एक स्पेसिफिकली केवल ऑयली स्किन के लिए नहीं होती है। तो इस तरीके से सबको, और एक एसेंशियल पार्ट है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है CTM, लाइक स्किन केयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दिस शुड बी डन बाय ऑल काइंड ऑफ स्किन। एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये pH भी बैलेंस करता है। हाँ सुधा मैम, जैसे आपने अभी pH के बारे में बात करा, बहुत सारे व्यूअर्स को pH के बारे में पता ही नहीं होता और जहाँ तक मुझे पता है ये बहुत एक लंबा टॉपिक है। तो इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें अपना समय दें और हम इस पर डिटेल में बात करेंगे pH पे। तो वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हमें, आपने ये तो समझा दिया कि हमें टोनर क्या है, क्यों यूज करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या है। अब मुझे टोनर लेना है, मैं परचेज करना चाहती हूँ टोनर। तो टोनर परचेज करते समय मुझे किन बातों का, या मेरे व्यूअर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
वो आप मुझे बताएं। ऋतु मैम, टोनर्स के लिए जैसा कि कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट, टोनर ही नहीं, कोई भी आप स्किन केयर का प्रोडक्ट लेने मार्केट में जाती हैं तो जो हमें ध्यान रखना है वो तो है, एक तो जो भी खरीद रहा है उसकी एज क्या है, और उसके अलावा वो किस एनवायरनमेंट में, मतलब सीजन कौन सा है, किस सीजन में है, रेनी सीजन में है या विंटर्स के लिए है या समर्स के लिए है, और दूसरा उसकी स्किन पे क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो टोनर अपने नॉर्मल काम के साथ उसे भी रेक्टिफाई कर सके। क्या वो पिगमेंटेड स्किन है या क्या बेसिकली एंटी एजिंग है, प्री मैच्योर रिंकल्स आ रही है उसके। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हाइड्रेशन फैक्टर देखना चाहिए, और उसके अंदर कौन सा ऑयल ऐसा है जो आपके हाइड्रेशन को लॉक करता है, प्लस उसमें एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज जरूर होनी चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे बताया डीप पोर क्लेंजिंग, डीप पोर क्लेंजिंग का मतलब होता है जो पोर्स के अंदर गंदगी होती है उसे एलिमिनेट करता है, बाहर निकालता है। उसके बाद पोर श्रिंक कैसे होगा, पोर श्रिंक होता है एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज से। बट यहाँ पे एक मिथ और है, लोगों को लगता है कि अल्कोहल बेस्ड टोनर्स बहुत अच्छे होते हैं, जिसका मैं बिल्कुल ही मतलब आई से नो टू देम, बिकॉज अल्कोहल एक्चुअली आपकी स्किन को ड्राई करता है। और जो ऑयली स्किन वाली होती है उनको शुरू में जब ये लोग यूज करते हैं टोनर्स को, अल्कोहल बेस्ड टोनर्स होते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा सा रिफ्रेशिंग फीलिंग होता है। बट उन्हें ये नहीं पता कि एट द एंड बेसिकली क्या होता है, वो टोनर जो जिसपे अल्कोहल होता है वो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है, और जब ड्राई करता है तो जो सीबम सेल्स होते हैं वो ज्यादा सीक्रेट होते हैं, मोर ऑयल इज सीक्रेटेड एंड वो स्किन ज्यादा ऑयली हो जाती है। तो इसीलिए हमेशा, क्योंकि आपने बताया भी कि ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वाले टोनर्स यूज करते हैं, तो उसमें ये ध्यान रखना है कि उसमें वाटर कंटेंट, हाइड्रेशन फैक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। थैंक यू सुधा मैम, हम आपसे बहुत आभारी हैं। आपको मैं अपना कीमती समय निकाल के, हमें आपका शेड्यूल पता है कि आप बहुत बिजी रहते हैं और आप हमारे रिक्वेस्ट पे, हमारे व्यूअर्स के लिए ये बताने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आपको कोई भी स्किन रिलेटेड आपका कैसा भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप उसमें कमेंट करें, और हम उसके लिए सारे सीरीज के जब सेशन खत्म हो जाएंगे उसके बाद एक एपिसोड इसीलिए शूट करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उस एपिसोड में हम सुधा मैम से मिलके डिस्कस करके आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।